आप मुझे सबूत देना, सबूत के साथ बात आप उठाएं कसम इस पॉडकास्ट में लाइव जा बना रहे हो। नहीं, और इससे आज का टॉपिक तो काफी बहुत है। लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, आपका टैक्स रेट सर, इतना आपकी हाई मेरी होगा, बहस हो जाएगी। इंटरेस्ट आपकी मेरी बहस हो ज्यादा जाएगी। हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद एक दफ़ा फिर क्रॉस टॉक पॉडकास्ट पे। आज हमारा है बहुत ही दिलचस्प और ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि है पाकिस्तान के मौजूदा हालात, और मेरे ख्याल से जो काफ़ी संगीन है। और उसी लिहाज से हमारे पास हैं आज तीन बहुत ही खुसूसी मेहमान। सबसे पहले हमारे साथ हैं हाशिर शकील साहब, NA16 उम्मीदवार। हमारे साथ अवैस खान, मशहूर बिजनेस टाइकून। उनके साथ हैं मोहिद्दीन साहब, एक्स कोर कमांडर पाकिस्तान आर्मी। नाजरीन, सवालात भी बहुत हैं, मसले भी बहुत हैं, इकोनॉमी तबाह बर्बाद है, सब परेशान हैं। मगर मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा पाकिस्तान के बजट से 2023 एंड 2024 का, जिसमें आपने देखा है कि 20 बिलियन रुपीज़ एंड 30 बिलियन रुपीज़ हमारे हेल्थ एंड एजुकेशन को एलोकेट किए गए हैं, जिनका आपको पता है बहुत बुरा हालात हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड आप देखें 1804 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तान आर्मी को डिफेंस के लिए एलोकेट किए गए हैं। तो इस हवाले से मैं सबसे पहले मोहिद्दीन साहब से ये पूछना चाहूँगा, मईशत तबाह है मोहिद्दीन साहब, गुर्बत फैली हुई है, हर घर से फरियाद निकल रही है। इस मौजूदा सूरत हाल में भी क्या पाकिस्तान को वाकई में इतना कोई बड़ा खतरा लाहक है कि आपने पिछले साल से भी मजीद अपना बजट 15% इंक्रीज किए? थैंक यू जीशान फॉर इनवाइटिंग मी। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। यू वेलकम। और बेसिकली आई एम ए रिटायर्ड पर्सन नाउ, लेकिन आई सपोर्ट माई प्रोफेशन, दैट इज़ आर्मी ऑफ कोर्स। तो आर्मी इस मुल्क का एक इदारा है जिस वजह से ये मुल्क इस टाइम कायम दायम है। अगर आर्मी ना होती तो इस टाइम इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाना था। जो इस टाइम मुल्क का जो हुआ हुआ है, हाल जो हुआ हुआ है, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, नॉट आर्मी। सो आर्मी को बजट चाहिए। 5,60,000 बंदा इस टाइम आर्मी में काम कर रहा है। आर्मी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो आर्मी को बजट चाहिए। आर्मी यूनिवर्सिटीज़ चला रही है, आर्मी स्कूल्स चला रही है, आर्मी हॉस्पिटल्स चला रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब जो बंदे पेंशन पे गए हैं वो फ्री इलाज करवाते हैं अपना हॉस्पिटल्स में, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस मिडिल क्लास और लोअर क्लास हमसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, इस बजट को हम वहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं। इसलिए आप इंडिया की मिसाल लें तो इंडिया एक सोल्जर पे $42,000 स्पेंड करती है फॉर ईयर, और हम जस्ट $13,000 स्पेंड कर रहे हैं। और हमारी आर्मी उनसे काफ़ी दर्जे बेहतर। और अवैस साहब, लगता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान भाई थैंक यू। ज़ीशान भाई, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बोलूँ क्या। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अब मुझे आप ये बताएं कि 70 to 75% बजट इनके पास जाता है, ठीक है, 6 लाख की इनकी आर्मी है, पीछे बचता क्या है हमारे लिए जी? मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अब मैं कुछ स्टैट्स अपने पास लिख के आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि अब लास्ट ईयर से मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। बेड़ा गर्क करने वाली बात गलत है। मैंने आपको इंटरप्ट किया। आपकी चले, मोहिद्दीन साहब आपकी बारी आई, आपकी बारी आई। नहीं, नहीं, आप बोले अवैस साहब, आप बोले अपना। सर, मैं टेक्सटाइल का बिजनेस करता हूँ, एक्सपोर्ट का, ठीक है। 2022 में सिर्फ टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट थी वो $16 बिलियन थी सर। अब 1 साल 1.5 साल में हमें पता है कि गवर्नमेंट कौन चला रहा है, ठीक है। ये गिर के आ चुकी है 13.7 बिलियन पे। नहीं, ये तो जो गवर्नमेंट है उनसे आप मुझे कंप्लीट करने देंगे? गवर्नमेंट चले मोहिद्दीन साहब, थोड़ी देर थोड़ा इंतजार करें, इनको बोलने आप दें। मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज। ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स थी वो 26.24 बिलियन की थी, अब वो गिर के आ चुकी हैं 23.18। इंटरेस्ट रेट आप देख लें, 9.8 पहले था, अब चला गया 21 पे। उसके बाद आप जीडीपी देख लें, 6.10 था पहले और अब चला गया 0.29 पे। आप मुझे बताएं मैं क्या बात करूं। अच्छा, तो आपकी भी शिकायत हैं? बिल्कुल है।
आशिर साहब, जैसे कि आपने देखा शिकायत हैं लोगों की, बिजनेस पीपल के अपने शिकायत हैं जी। फौज अपनी तरफ से कह रही है कि उनको भी डिफेंस के लिए बजट चाहिए। बिजनेसमैन कहते हैं कि ये जो बजट है इसके बजाय आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, फैसिलिटीज़ पे लगाएं। आपके पास, जैसे कि आप उम्मीदवार हैं, मैं नई सीट के, आपके पास एक ऐसी पोजीशन है कि ये चीज़ें आपसे पास होती हैं, आप इन चीज़ों को बिल्ड करते हैं, आप इन चीज़ों को साइन करते हैं। तो आप अगर अपनी सीट से जीतें जी। तो आप कौन से कदम उठाएंगे इस मसले को हल करने के लिए, ये बेहतरी लाने के लिए इस पाकिस्तान के हालात में? थैंक यू ज़ीशान साहब, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया और जो आपकी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी वैलिड हैं। अब सर मसला ये आता है कि पाकिस्तान में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब देखें बजट में ये गवर्नमेंट अपना बजट मांगती है और डिफरेंट अदारे हैं, उनको भी अपना हिस्सा चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए ही काम कर रहे हैं। तो अब सर मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान का कर्जा भी बहुत ज़्यादा है, मुल्क में कोई इंडस्ट्री भी नहीं लग रही। तो एक्सक्यूज मी सर, अगर आप मुझे इंटरप्ट ना करें। तो बात ये है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। अगर मैं अपने हल्के से जीता हूँ, रो रहा हूँ ना भाईजान, वही तो मैं रोना रो रहा हूँ। सर आप अगर 2 मिनट तमीज से रहें, ठीक है? नहीं आप रिलैक्स इधर मोड़ रखें, हम सारे आपस में फ्रेंड्स हैं, इधर डिस्कस करने हैं। ठीक, कंटिन्यू प्लीज। जी। तो आप देखें सर, IMF दिन ब दिन नई कंडीशनें लगा रहे हैं, पाकिस्तान का कर्जा दिन ब दिन ज्यादा होता जा रहा है, कोई समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क का अब होगा तो क्या। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कदम उठाएंगे? सर हम सबसे पहले ये करेंगे कि IMF के साथ नई कंडीशंस करेंगे, ठीक है? सर बोले आप बोलें। जिन मेहमानों को आपने बुलाया ना, आप छोड़ें, उनको आप फिर मेरे आप- से बात करें, आप नाराज ना हो, आप मेरे से बात करें। ठीक। सॉरी टू से जिशान भाई, जी 2 किस्म के लोग होते हैं, एक डाकू एक चोर। सर पॉइंट समझ गए आप मेरा? सर आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने आपको डाकू बोला? नहीं सर, आपका इशारा आप मेरी तरफ जा रहा है। तो आप क्यों खुद पे ले रहे हो भाई? नहीं इन्होंने सर आपके साथ कौन बैठा है? आप खुद पे क्यों ले मिस्टर रहे हो? आशिर साहब, जी। मिस्टर आशिर साहब, उन्होंने एक इन जनरल बात की है, आप गुस्सा होंगे, लोग ये समझेंगे कि आप पे बात की। उन्होंने एक इन जनरल बात की, आप पे नहीं। अच्छा चले, जो मौजूद चल रहा है हम उस पे आते हैं। आप उस पे आए, आप बोलें कि आप एज एन MNA हार तो नहीं मान सकते ना कि IMF है, ये है, वो है, हार तो नहीं मान सकते। आप करेंगे तो क्या करेंगे? आप क्यों लोगों से वोट मांग रहे हैं? सर जलील करने के लिए। हम इस तरह करेंगे कि हम अपने हल्के से अगर हम जीतते हैं तो हम 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, ठीक है? उसके अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वो नौजवानों के स्किल्स इन्होंने डेवलपमेंट पे बजट काम। में पैसे बहुत ज्यादा रखे ना, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। सर अब कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। नहीं अब तो वहाँ पे हाथ रख के बैठे रहे। आपने जो 20 या 30 चलें, इसी बात से मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आजकल अवाम, मुजीन साहब, बहुत लोग कह रहे हैं कि एज अ पॉलिटिशियन आप लोगों को फ्रीडम नहीं है पैसे लेने का। आई डोंट नो इफ यू फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दिस और नॉट, मगर लोग कह रहे हैं कि इस मुल्क को असल में कोई और रन कर रहा है। क्या आपको ये लगता है? ऐसी बातें हैं, ये ऐसे लोग बातें करते रहते हैं, अब आप हर किसी की सुनेंगे? ये यहाँ पे हर बंदा डिफरेंट बात करता है। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? क्या नजर नहीं आ रहा? आप मुझे सबूत देना, सबूत के साथ बात आप उठाएं कसम, इस पॉडकास्ट में लाइव जा रहे हैं हम, कि ये सियासी बातें सिर्फ जी। उठाएं कसम। सर ये बदतमीजी कर रहे हैं आप इनको। आंसर ही नहीं। नहीं चलें आप ऐसे वो ना करें। आप जो कंफर्टेबल हैं, जो आप बोल सकते हैं, आप भाई मुझे रियलिटी पे बताएं। बात करें। रियलिटी में अवाम क्या को ये- अवाम को आप बेवकूफ जलील ना करने बनाएं। के लिए आपने हमें बुलाया नहीं, निशांत साहब। ऐसे- अवाम को ऐसे- बेवकूफ ना बनाएं। क्या? रियलिटी पे बात करें। वैसा- हम अपने वैसा। मुल्क ये की तरक्की के लिए स्टेट काम नहीं कर रहे हैं। है। आप- ये नहीं, व्यूअर्स, आपने आज क्या- का टॉपिक तो काफी नहीं, हॉट है नहीं, अब और बेवकूफ गुफ्तगू काफी गर्म हो रही है। नहीं यार, अजीब इंसान है यार। पता नहीं आपने हमें इस शो में बेइज्जत करने के लिए बुलाया है। प्लीज अब ऐसा ऐसे ही ना करें, आप लोग नहीं, आपस में समझाएं। व्यूअर्स क्या कहेंगे? व्यूअर्स क्या आप ऐसा ना कहेंगे? करें, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। रिलैक्स। Excuse me. अजीब इंसान। सर आप बदतमीजी कर रहे हैं। सर आप बोलें प्लीज। थैंक यू। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस टाइम टाइम आप नोट कर रहे हैं? ये ऐसे नोट कर रहे हैं? बस रुक जाएं। इस टाइम इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चल रही है, टोटली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, और हम
कुछ नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ख़राब है या क्या, इनको IMF से कर्जा नहीं मिल रहा या क्या, इनकी कंडीशंस पूरी नहीं हुई। तो जो बजट इन्होंने पास किया, इनको किसी ने कहा तो नहीं है कि आप लोग ये बजट पास करो या ऐसे करो। ये तो अब इनकी नाअहली कह सकते हैं आप लोग, या जो सर भी मेरे कहें, क्वेश्चन जो भी एक सेकंड। और मैं तो अपना 9 मई को जो हमारे साथ हुआ, आर्मी की जो धज्जियाँ उड़ाई गई, मैं तो उस पर एतराज़ करूँगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी पार्टी का बंदा हो, हम भी करते हैं। पूरा मन एहतजाज होना चाहिए। तो जो अब बजट आप लोग कह रहे हैं, बजट अब इमरजेंसी सूरत हाल में आर्मी तो होती है सर, जिसमें मेरे फ्लड्स, एक दोनों से। जब मुल्क में एक मिनट वैसा मुल्क में फ्लड आएगा, आर्मी जाएगी वहाँ पे, सहूलियात मुयसर करेगी। मुल्क में अर्थक्वेक्स या जो भी नेचुरल डिजास्टर आएंगे, सबसे पहले आर्मी वहाँ पे पहुँचेगी। आपकी आर्मी इस टाइम पाकिस्तान को बचाने वाली ही आपकी आर्मी है। तो मैं इन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि इनसे परहेज़ करें, ऐसी सियासी गुफ्तगू है ये, जस्ट आप लोग चलें बहुत शुक्रिया। अभी मैं और मैं 9 मई के हवाले से जी पुरजोर मजम्मत करना हम चाह भी रहा करते हूँ। हैं सर। और मैं कहता हूँ कि जिन्होंने ये काम किया है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और इस टाइम टोटली इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स हो रही है, कोई किसी का आमलो दखल नहीं है। और मैं ये इस बात पे मुतफिक हूँ कि जो भी गवर्नमेंट है इस टाइम वो सही नहीं चल रही, उसको काम करना चाहिए। चलें मुदीर साहब, शुक्रिया। अब हमने नाजरीन और व्यूअर्स, मसलों का तो हमने गुफ्तगू कर ली। कोई कह रहा है कि फ़ौज मद्दखल कर रही है, चीज़ों में इंटरफेयर कर रही है जिधर उनको नहीं करना चाहिए। अगले कह रहे हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंस है, वो कह रहे हैं हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं। अवाम कुछ और कह रही है, लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं और ये बात चलती रहेगी, ये बहस चलती रहेगी। ये मोदीन साहब, अवैस साहब, आप सब एग्री करेंगे। मगर एज आ पाकिस्तानी और हम एज आ इंसान इधर रह रहे हैं, जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं, हम इसका हल चाहते हैं। बहस से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे को गाली गलौज देना, तस्वीरें तोड़ना, एक दूसरे की बेहुरमती करना, इससे हम सारे एग्री करते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा। तो आप तीनों एक पावरफुल पोजीशन में हैं। मैं आप सब से बारी बारी अब मैं हल पूछूंगा और आप सब के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि इन सब मसलों का हल क्या है कि अब ये गरीब के लिए फ़ायदा हो, मुल्क के लिए बेहतरी हो। मैं शुरू करना चाहूँगा और प्लीज़ आप सब बारी बारी एक दूसरे को बोलने दें। सबसे पहले अवैस साहब, आप बताएं कि इस सिचुएशन को हल कैसे करें, क्या कदम उठाने चाहिए हमें। जी ज़ीशान भाई, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। देखें ज़ीशान भाई, हमें सबसे पहले ना अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। अपने बिजनेस को हम अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, तो मुल्क ऐसे इन्वेस्टमेंट होगी तो बिजनेस होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब इन्वेस्टमेंट के मौके होंगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे ना। आपका टैक्स रेट इतना हाई होगा, इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होगा, आपकी बारी आएगी, इसके बाद आपकी बारी। इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होगा, टैक्स रेट इतना ज्यादा होगा, तो कौन इन्वेस्ट करेगा। हमें चाहिए कि हम अपने बिजनेस सेक्टर जो हमारा है उस पर फोकस करें। और राइट नाउ हमें चाहिए कि हमें एक शफाफ इलेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2021 में जो है ना रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई हैं, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई हैं। हमें क्या लेना देना कौन आता है कौन नहीं आता, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो मुल्क की खिदमत करे, बिजनेस को उठाए, मुल्क को उठाए। बिल्कुल, बस ये मेरी राय है। आशिफ साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे इन मसलों को हल किया जाए। शान साहब देखें, हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो अगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ अपने हल्के से, तो हमारे जो मुल्क है उसने कर्जे उठाए हुए हैं, ठीक है। मैं उन कर्जों को इस तरह यूटिलाइज करूँगा कि मैं इकोनॉमिक जोन्स बनाऊँगा, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाऊँगा। उससे ये होगा कि पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिलेगी, हम उस बिजनेस से रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे, और वो जो सारा रेवेन्यू होगा वो हमारे मुल्क में आएगा, हमारे मुल्क के खजाने में आएगा। तो इस तरह हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा। तो मेरा तो यही ख्याल है, अगर मेरी पाकिस्तानी अवाम मुझे वोट देगी तो मेरे मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बशीर साहब, आपके ओपिनियन के लिए। और अब आखिर में मैं मोदीन साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पर्सनली क्या राय रखते हैं कि क्या हल है इस सिचुएशन का। जी शान सर, थैंक यू। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर डिपार्टमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए। हर जिस तरह पाक आर्मी की एग्जांपल लें तो पाक आर्मी एक डिसिप्लिन इदारा है, हमारे
फौजी सरहदों पे इस मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं और हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए कायम दायम हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी इस मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए जितना रोल हो सका पाक आर्मी वो अदा करेगी। तो बाकी एक जो सीरियस इशू है कि करप्शन, अगर इस मुल्क ये मुल्क करप्शन फ्री हो जाए ना, हर बंदा जैसे ये MNA इंशाल्लाह बन गए तो ये अगर अपने हलके में कह रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा, इस तरह हर बंदा हर MNA या हर इलेक्शन लड़ने वाला बंदा सोच ले कि मैंने ऐसे काम करना है, तो मैं चाहता हूँ, मैं तो कहूँगा कि ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं तरक्की करेगा, ये दिन रात मुल्क तरक्की कर सकता है। इसी तरह ये जो बिज़नेस के ये हम हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें और टैक्सेस पे करें। इंशाल्लाह टैक्सेस कम भी, जब मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह टैक्सेस कम हो जाएंगी जब टैक्सेस पे करें अपने और लीगल तरीके से अपना बिज़नेस इस मुल्क में करें। तो मैं तो कहता हूँ कि इस मुल्क में इंशाल्लाह जो एक नेचुरल ब्यूटी है वो भी हमारा एक बहुत बड़ा सरमाया है। इंशाल्लाह ये मुल्क दिन रात तरक्की कर सकता है और मेरा तो यही ओपिनियन है कि हर बंदे को दिल से इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए और इस मुल्क की खातिर जीना चाहिए। थैंक यू मोहिद्दीन साहब। और इसी के साथ नाजरीन आज के पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। आज आप सब ने इधर हाज़िरी दे के दिल खुश किया हम सब का, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन आप सबका एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्रॉस टॉक पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, आपके सवालात का आपको जवाब मिला होगा। और टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स बीन योर होस्ट ज़ीशान बंगश। हैव अ ग्रेट डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।